तो हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए टॉप 20 जीके का क्वेश्चन करने के लिए। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहीं से मैंने लिया है। तो दोस्तों, ये आप स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा मिलता रहे। और ये मेरा पहला सीरीज़ है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं पहले वीडियो पे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं। देखने में दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सामवेद, एक होता है यजुर्वेद, एक होता है ऋग्वेद, एक होता है आप लोगों के अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत के जनक कहते हैं सामवेद को। ये आप लोग याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों, विष्णु पुराण का जो संबंध है वो है किससे? मौर्य वंश से। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को 2 भागों में बांटती है? तो बताइए दोस्तों, इसमें से एक का कौन होगा? तो सबसे पहला जो है सतपुड़ा, ये नहीं होगा। विंध्याचल की पहाड़ी, दोस्तों कौन होगी? विंध्याचल की पहाड़ी। मैं बात करूं अगर सतपुड़ा की तो ये मध्य प्रदेश में है। मैं बात करूं अगर अरावली की तो ये राजस्थान में है। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। वहीं मैं बात करूं 6 नंबर क्वेश्चन की, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भूगोल का जो जनक है वो हिकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज लेमेंत्रे या जॉर्ज लेमेंटियर कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, सूर्य की उम्र कितनी है? 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की उम्र कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 5 बिलियन वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा गया भी है। तो ये इसका जो आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकेंड होगा। आप एग्जैक्ट याद करके रखिएगा, 16 सेकेंड। कहीं कहीं कन्फ्यूजन के लिए 15 सेकेंड भी, 14 सेकेंड भी ऐसा दे देता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वहीं मैं बात करूं शुक्र ग्रह की, तो ये सबसे चमकीला तारा अगर कोई है तो वो शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की क्या कहते हैं? भगनी कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कोई है तो वो है बुध ग्रह। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों, मंगल ग्रह जो है उस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। वहीं चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह। दोस्तों, मैं पहले ही बताया था कि सबसे चमकीला ग्रह जो है और सबसे गर्म ग्रह उस शुक्र ग्रह को ही सबसे चमकीला और सबसे गर्म कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों, तो रेगुलेटिंग एक्ट 14 नंबर क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो आप लोगों को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वहीं चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिंटो मार्लो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों, मिंटो मार्लो सुधार बिल जो है वो 1909 में पारित हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। वहीं मैं बात करूं 1920 को तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। वहीं मैं बात करूं तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चलिए, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बल का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या है, तो वो है न्यूटन। वहीं मैं दाब का एसआई मात्रक पूछूं तो वो हो जाएगा पास्कल। तापमान का तो हो जाएगा केल्विन। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो है एम्पियर। अभी कार्य का आप लोगों ने पढ़ा जूल। ओम जो हो गया विद्युत प्रतिरोध का, और वाट जो हो गया वो विद्युत वो शक्ति का हो गया।
चलिए फिर 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन है, दाब का इकाई क्या है? तो दोस्तों दाब का जो इकाई होता है वो होता है पास्कल। वही मैं बात करूँ डायोप्टर, तो ये लेंस की क्षमता का इकाई है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अच्छे क्वेश्चन लगभग अगर 17 से 18 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हो रहे हैं तो आपका तैयारी बेस्ट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।